और वो क्या है, बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सेलेक्ट हो गया, SDM लग गया। विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की साधना, वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है, बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सेलेक्ट हो गया, SDM लग गया। विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की साधना, वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहाँ भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का ये है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का काम भी, कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा।